हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। सो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे बॉडमास रूल एमसीक्यूज फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पे हमने 19 सब क्वेश्चंस को लिया है जो कभी ना कभी किसी न किसी सर्कल में जीडीएस टू एमडीएस एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। इससे पहले हमने जो बॉडमास रूल का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है उसका लेक्चर पहले ही कवर कर लिया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हो। ठीक है, सो देखो जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 22 माइनस थर्ड ब्रैकेट, 23 माइनस सेकेंड ब्रैकेट, 24 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट, 19 माइनस 25 माइनस 30 और ऊपर पे यहाँ पे देखो एक बार का सिंबल है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो तीनों ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया है। अब हम लोग पहले इस बार को समझेंगे। जो बार है एक्चुअली एक ग्रुप को डिनोट करता है। मतलब देखो यहाँ पे 25 माइनस 30 के ऊपर बार है, यानी कि ये जो 25 माइनस 30 है एक ग्रुप है। और इस ग्रुप का काम मतलब इस बार का काम जो ब्रैकेट होता है उन ब्रैकेट से भी पहले होता है। मतलब बदमाश रूल के ब्रैकेट से भी पहले इस बार का काम किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे होगा 22 माइनस यहाँ पे 23। ठीक है, फिर हम लोग का माइनस यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में हम लोग का 24 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट 19। और यहाँ पे देखो ग्रुप का अगर हम काम करेंगे तो 25 माइनस 30 क्या होता है, -5 होता है। और बाहर एक और माइनस है, मतलब माइनस माइनस में हम लोग का प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे करेंगे +5। ठीक है, फिर हम लोग ब्रैकेट जो है सभी ब्रैकेट को कंप्लीट कर देंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन पर अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 22 माइनस यहाँ पे 23, यहाँ पे देखो माइनस यहाँ पे देखो 24 और 19 + 5 हम लोग का होगा 24 और यहाँ पे बाहर माइनस यानी कि -24। ठीक है, -24। तो फर्स्ट ब्रैकेट का काम हमने कर लिया। उसके बाद देखो देख सकते हो यहाँ पे जो 24 एक कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमने किसी बाहर 23 मिलेगा, तो 22 और बाहर अगर माइनस करेंगे तो -23। तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है, 22 माइनस 23 हमें -1 मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे देखो जो ऑप्शन सी है ये हम लोग का आंसर होने वाला है, यानी कि -1 इज आवर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 डिवाइड थर्ड ब्रैकेट ओपन 1/3, सेकेंड ब्रैकेट ओपन 15 + 4 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट ओपन 6 माइनस यहाँ पे देखो फिर से एक ग्रुप है 8 + 6, उसके ऊपर देखो यहाँ पे बार दिया है और यहाँ पे तीनों ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे भी सेम उसी टेक्निक को हम फॉलो करेंगे। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का है 63 डिवाइड, ठीक है, थर्ड ब्रैकेट ऐसे ओपन है तो 1/3 ऐसे हम रखेंगे। सेकेंड ब्रैकेट अभी यहाँ पे 15 है माइनस +4 और माइनस फिर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट, यहाँ पे देखो 6 माइनस ग्रुप का काम हम लोगों होगा 8 + 6 ग्रुप, इसको हमें पहले करना है। तो 8 + 6 हम लोगों का क्या मिलेगा 14। ठीक है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज और थर्ड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ऐसा हम लोग इसको करना है। तो हम लोग इसके बाद करेंगे, देखो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे 63 है, 63 डिवाइड, ठीक है, 63 डिवाइड हमें क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट का काम करना है। यहाँ पे 1/3 है और देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हमें पता है कि यहाँ पे एक मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट फिर 15 फिर +4 फिर देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में 6 माइनस 14 मतलब -8 हमें मिलेगा, -8 और बाहर एक माइनस है यानी कि +8। ठीक है, फिर हम लोग ऐसे सेकंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, थर्ड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर देखो हमें नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है, ऐसे हम लोग लिखेंगे बाहर 63 डिवाइड, यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट में हम लोग को 1/3, यहाँ पे एक इंटू का सिंबल यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा 15 + 4 19, 19 + 8 हम लोग को मिलेगा 27। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा 27 और थर्ड ब्रैकेट क्लोज किया। तो यहाँ पे देखो 1/3 और 27 में मल्टीपल हम लोग ऐसा कट करेंगे तो यहाँ पे 9 मिल रहा है। तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है 63 और डिवाइड में हमें क्या मिला, यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे मिला 9। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9, 63 डिवाइड 9 हम लोग का क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 7। तो हम लोग का आंसर जो है होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, 7 इज आवर आंसर। ठीक है, आप लोग हमारे कोर्स जीडीएस टू एमडीएस मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें हम लोग एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको डिपार्टमेंटल जीके और अरिथमेटिक तीनों का नोट्स मिलेगा। साथ ही साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे। उसके साथ आपको फुल सिलेबस कवरेज भी दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी दिया जाएगा, जिसका ओरिजिनल कोर्स प्राइस तो ₹599 है, लेकिन अभी आपको ऑफर पीरियड में ये सिर्फ ओनली 299 पे मिल रहा है। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया जाएगा, या तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। देखो इसके बाद एक और सिंप्लीफाई दिया है, यहाँ से सिंप्लीफाई इसको करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 + थर्ड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन 16 - 4, यहाँ पे डिवाइड है 2² + 2 और यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड थर्ड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद बाहर एक -2 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो फर्स्ट ब्रैकेट का अंदर वाला काम करना है, मतलब इसका और इसका काम करना है। तो इन दोनों का अगर काम हम करेंगे तो यहाँ पे 6 होगा, थर्ड ब्रैकेट के 16 - 14 और 4 हम लोग को मिलेगा 12 और डिवाइड का सिंबल होगा और 4 2² मतलब 4 + 2 हम लोग को मिल रहा है 6। ठीक है, फिर हम लोग ऐसे
थर्ड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बाहर -2 करेंगे, तो बहुत ईजी है ये वाला। 6 प्लस, ठीक है, 16 12 डिवाइड बाई 6 हम लोगों को मिलता है 2, बाहर एक और -2, ये दोनों कैंसिल आउट होता है, तो हमें क्या मिल रहा है 6, यानी कि ऑप्शन सी इज आवर आंसर। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी था। चलो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे भी ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट का काम है। तो यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट वाला काम है इसको हमें करना पड़ेगा। फर्स्ट ब्रैकेट का काम हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को 22 माइनस यहाँ पे 23 मिला, माइनस ऐसे 24 मिला। ऐसे प्रॉब्लम हमने पहले भी किया है। यहाँ पे ग्रुप का नहीं है, पहले ग्रुप था एक, ठीक है, बार का यूज़ किया गया था। फिर 19 यहाँ पे देखो 25 डिवाइड बाई 5, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड का काम पहले करना पड़ेगा। तो हमें 25 डिवाइड 5 हम लोग को 5 मिलता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। सेकंड ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट क्लोज, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट लाइन पे हम लोग करते हैं। 22 यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट, 23 माइनस 24 सेकेंड ब्रैकेट में, माइनस यहाँ पे 19 माइनस 5 हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिल रहा है 19 माइनस 5 यानी कि 14, ठीक है। 14 थर्ड ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट क्लोज, तो हम लोग को 14 माइनस 24 माइनस 14 हमें मिल रहा है 10। तो नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे होगा 22 माइनस 23 माइनस यहाँ पे देखो 24 माइनस 14 हमें मिल रहा है 10, तो बाहर यहाँ पे माइनस हो तो -10, ठीक है। तो फिर अगर नेक्स्ट लाइन पे हम लोग करते हैं तो 22 माइनस 23 माइनस 10 हम लोग को मिलेगा माइनस, मतलब 13 मिलेगा, तो बाहर होगा -13। तो हम लोगों को फाइनली क्या मिल रहा है 22 माइनस 13, यानी कि हमें मिल रहा है 9। तो देखो इसका जो आंसर आया है वो आया है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज आवर आंसर। देखो पहला वाला जो क्वेश्चन था सिमिलरली इसी के जैसा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम लोग का आंसर भी डिफरेंटली आया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसमें भी देखो यहाँ पे कोई ब्रैकेट कुछ भी नहीं यूज हुआ, कुछ फंक्शंस दिया गया है, तो हमें समझना है कि किस फंक्शन का काम पहले होगा, उसको हम समझेंगे तो काम हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग को देखो पहले डिवाइड का काम होगा, ठीक है। बॉडमास रूल में पहले, बॉडमास रूल में ब्रैकेट तो है नहीं, तो डिवाइड का काम होगा पहले। तो डिवाइड का काम अगर करेंगे सिंपल नॉर्मल प्रोसेस में 8 प्लस 9 डिवाइड 9 हम लोग को मिलेगा 1, ठीक है। प्लस उसके बाद देखो 5 इंटू 2 का काम है, तो उसको कर लेते हैं हम, 10 मिलेगा -7। तो देखो बहुत ही सिंपल था, हमने डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया। अब नॉर्मल सिंपल प्लस माइनस करना है, तो 8 + 1 9 प्लस 10 हम लोगों को मिल रहा है 19। 19 माइनस 7 हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा 12, यानी कि हम लोगों का ऑप्शन बी इज आवर आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा हम लोगों का आंसर। चलो बहुत इजी था, जस्ट नॉर्मल बेसिक्स फॉलो करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो सॉल्व करने को बोला है 8 इंटू -3। अब देखो यहाँ पे एक चीज दिया है कि मल्टीप्लाई और माइनस दोनों एक के बाद एक 2 फंक्शन दिया है, ऐसा जनरली दिया नहीं जाता। इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो 8 इंटू -3 है, -3 एज ए ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं भी दे तो भी हमें समझना है कि ये जो -3 है वो माइनस उसका वैल्यू है, ठीक है। उसको ब्रैकेट में ही हम लोगों को सोचना है, थोड़ा सा नीचे दिया जाता है उसका माइनस को, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम इसको ट्रीट करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई का काम। तो इस डिवाइड का मल्टीप्लाई हम एक ही साथ कर लेते हैं। तो 8 इंटू -3 हम लोगों को मिलेगा -24, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 और 3 तो माइनस है, इसलिए हम लोगों को -24 मिल रहा है। फिर उसके बाद देखो प्लस 40 डिवाइड 8, 40 डिवाइड 8 यानी कि हमें मिल रहा है 5, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे एक -5 लिखेंगे, तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है, देखो +5 -5 ऐसे एलिमिनेट हो गया, तो जस्ट नॉर्मल -24 हम लोगों का आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन डी इज आवर आंसर -24। चलो नेक्स्ट, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखो इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया है, उसमें देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट है, डिवाइड है और माइनस है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट का अंदर वाला काम करना है, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई भी है, तो हम लोग करेंगे ऐसे 10 प्लस 5 इंटू 8 हम लोग को मिलेगा 40, ठीक है। 5 इंटू 8 40, और फिर ब्रैकेट अभी भी है हम लोगों का, ब्रैकेट का काम हमने अभी तक खत्म नहीं किया। तो डिवाइड 5 -5, ठीक है। देखिए ऐसा मत कर देना 5 - 5 0 मत कर देना, क्योंकि पहले इस डिवाइड का काम होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझना है, ऐसे गलती लोग कर देते हैं, ऐसे 5 - 5 को 0 कर दिया, फिर यहाँ पे हम लोग का गलती हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे 10 + 40 हम लोग को मिलेगा 50, फिर बाहर है हम लोग का डिवाइड 5 और उसके बाद एक -5। तो 50 डिवाइड 5 हम लोग को मिल रहा है 10, और 10 - 5 फिर हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 10 - 5 हमें 5 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज आवर आंसर। देखो प्रोसेस अगर हम मेंटेन करेंगे तो बहुत इजीली आंसर भी मिल जाएगा, ऐसा गलती नहीं करना। जैसे यहाँ पे 5 - 5 दिखा तो हमने 0 कर दिया, अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, रूल ब्रेक करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें उसका पेनल्टी भी देखने को मिलेगा और हम लोग का आंसर भी गलत आ जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से हमें करना है। तो चलो इसके बाद हम लोग का क्या क्वेश्चन है, फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि
18 प्लस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे लिखा है 40 माइनस 3 इंटू 4। बहुत ही ईजी है, लेकिन ये भी कोई ना कोई सर्कल में किसी न किसी यार में पूछा गया था, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 18 है, 18 तो हम पहले ही रखते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि इस माइनस को कर देना है 40 माइनस 3 11 आ गया, ऐसा नहीं। पहले हमें पता है क्या, पहले हमें क्या करना है, इस मल्टीप्लाई का काम करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 14 माइनस 3 इंटू 4 हम लोग को मिलेगा 12। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट लाइन में करना पड़ेगा कि 18 है प्लस 14 माइनस 12 हम लोग को मिलता है 2। तो 18 प्लस 2 फाइनली हम लोग का आंसर मिल रहा है 20। तो हम लोग का ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर होने वाला है 20। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसके बाद देखो क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे भी देखो कोई ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ इशू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखो हमने पहले थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम किया था ना, जो 8 इंटू माइनस 3 प्लस 40 डिवाइड 5 माइनस 8 था। सिमिलरली सेम तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो माइनस 3 था वहाँ पे, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, ये प्लस 3 है। ठीक है, इसी का डिफरेंस है, बाकी सेम क्वेश्चन है, हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो उसी को हम फॉलो करेंगे, उसी टेक्निक में फॉलो करेंगे। देखो 8 इंटू 3 हम लोग करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो 40 डिवाइड 5 प्लस का सिंबल, 40 डिवाइड 5 हम लोग को मिलता है 8, और इसके बाद देखो माइनस 8 है, तो हमें यहाँ पे 8 और 8 तो कैंसिल होने को दिख रहा है, तो जस्ट 24 हमारा आंसर होने वाला है। पहले उस मैथ में हम लोग का माइनस 24 आया था, इस वाले मैथ में हमें 24 आ रहा है। बहुत ही मतलब थोड़ा सा एक चेंज हो गया, लेकिन आंसर भी देखो उसके साथ चेंज हो गया, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन भी आंसर होने वाला है। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, हम लोग अगर बेसिक चीज को फॉलो करेंगे तो हमें सब सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत का काम नहीं है। बॉडमास रूल बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, जो भी कोई ना कोई एग्जाम पे पूछा गया था। यहाँ पे देखो फर्स्ट ब्रैकेट है, फिर बाहर कुछ सिंबल्स है, हम यहाँ पे भी बॉडमास रूल का कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करेंगे। तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेते हैं। तो 11 माइनस 8 हम लोग को 3 मिलेगा। ठीक है, फिर इंटू फॉर बाहर देखो यहाँ पे एक प्लस इंटू 3 है, फिर यहाँ पे 7 प्लस 27 और माइनस 3। ठीक है, ऐसा हम इसको रखते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 हमें 9 मिल रहा है, 9 प्लस 7 प्लस 27 माइनस 3। ठीक है, समझ रहे हो, बहुत इजी है। तो हम करेंगे तो 9 प्लस 7 हम लोग को मिलेगा 16, 16 प्लस 27 हम लोगों को मिलेगा 43, 43 माइनस 3, यानी कि हम लोग को फाइनली क्या मिल रहा है 40। सो 40 मतलब ऑप्शन डी इज आवर आंसर। ठीक है, बहुत इजी, ऐसे ही हम लोग करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी देखो कुछ क्वेश्चंस देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भी कोई ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ नहीं है, कुछ फंक्शंस दिया है। इस फंक्शंस में पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसका हमें समझना है और सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक डिवाइड है और मल्टीप्लाई एक ही साथ है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस भी है। तो हम पहले इसको नॉर्मल प्रोसेस में ही जो सॉल्व करना है, डिवाइड प्रोसेस में ही करते हैं। तो देखो 16 है, 16 प्लस उसके साथ 12, 12 फिर इंटू है, इंटू 18, और डिवाइड को अगर हम लिखेंगे तो डिवाइड को हम ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि डिवाइड का सिंबल ऐसे नीचे किया जा सकता है, तो डिवाइड 72। ठीक है, फिर हम माइनस 6 करते हैं। यहाँ पे देखो अगर वो सॉल्व करेंगे तो देखो 18 के साथ अगर 72 को डिवाइड करेंगे तो ऊपर ऐसे 1, और यहाँ पे एकदम डायरेक्टली 4 से चला गया। ठीक है, अब देखो ऐसे लिखने का इसीलिए हमने ऐसा लिखा क्योंकि फिर हम इस 4 के साथ इसको भी कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो 4 और 12 हम लोग यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर क्या क्या बचा है 3 और 1। तो हम लोग को नेक्स्ट लाइन में हम करेंगे जब 16, फिर यहाँ पे देखो प्लस का सिंबल, 3 इंटू 1 हम लोग को 3 मिलेगा, और नीचे कुछ है नहीं, और माइनस 6। ठीक है, बहुत ही ईजी सिंपल प्रोसेस था। तो 16 प्लस 3 हम लोग को 19 माइनस 6, फिर हम लोग का क्या मिलेगा, अल्टीमेटली आंसर हमें मिला 13। सो हम लोग का आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। बहुत ईजी था, समझ में आया ना। तो चलो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखो यहाँ पे दिया है फाइंड करने को बोला है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बाहर एक डिवाइड है, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई भी है। तो नॉर्मल प्रोसेस बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे हम, तो इजीली हमें सॉल्व करने को मिलेगा। तो 15 प्लस यहाँ पे देख सकते हो ब्रैकेट का काम करेंगे तो हम 6 इंटू 3 प्लस 2 हम लोगों को मिलेगा 5। ठीक है, माइनस माइनस के बाद देखो यहाँ पे 4 डिवाइड 2 है, 4 डिवाइड 2 यानी कि हमें 2 मिलेगा। ठीक है, 4 डिवाइड 2 हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। फिर देखो नेक्स्ट लाइन पे इस मल्टीप्लाई का काम करेंगे तो 15 प्लस 6 इंटू 5 हमें क्या मिलेगा 30 मिलेगा। ठीक है, और माइनस 2, तो हमें क्या मिल रहा है 15 प्लस 30 यानी कि 45 माइनस 45 माइनस 2 हमें मिलेगा 43। तो हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन सी इज आवर आंसर। ठीक है, बहुत इजी। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू द एक्सप्रेशन ऑफ दिस। देखो इसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा देर पहले सॉल्व किया था, मतलब 2 बार आ गया एक ही क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हमने पहले सॉल्व किया था, हमें पता है इसका आंसर 13 होने वाला है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसको हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है सॉल्व द वैल्यू। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम पे पूछा गया है। अब देखो लग तो बहुत छोटा रहा है, आंसर भी बहुत ही छोटा है, कुछ करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन कोई कोई लोग गलती कर देता है, तो गलती की वजह से हमें आंसर सही नहीं मिल पाता। लेकिन अगर हम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो चलो इसमें क्या होगा, इसमें देखो पहला तो ऐसा 30 है, फिर 30 के बाद आप देख सकते हो
30 इंटू 0 मतलब यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई और प्लस है, मतलब हमें पता है कि पहले मल्टीप्लाई का काम होगा, तो 30 इंटू 0 हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर उसके बाद साइड में एक +1 भी है, तो यहाँ पे क्या हो 30 + 0 + 1 हमें क्या मिल रहा है 31। तो हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, बहुत ही ईजी, कुछ गलती का काम नहीं है, लेकिन हमें प्रोसेस मेंटेन करना है। अगर हम थोड़ा सा उल्टा उल्टा कर देंगे, ऐसे प्लस कर देंगे या इसको कर देंगे, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, तो उसमें तो आंसर हमें गलत मिलने ही वाला है। लेकिन अगर हम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो बहुत ईजी है, ऑप्शन डी 31। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार करके देखिए। क्यों स्टार करके देखिए, करने के बाद आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे ना बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, मतलब ऐसे 81 इंटू 81 करना है, प्लस 68 इंटू 68 करना है, -2 इंटू 81 इंटू 68 करना है। अब देखो इसका इतना बड़ा कैलकुलेशन होने के बाद हमें आंसर ढूंढना पड़े तो बहुत टाइम लगेगा, उतना टाइम तो हमें एग्जाम पे दिया नहीं जाता। लेकिन देखो ऐसे एक्सप्रेशन का ना एक मतलब एक अलग अलग पैटर्न होता है, इसी वजह से इनको एग्जाम पे दिया जाता है। अभी जो पैटर्न क्या है, अगर आपको थोड़ा सा अलजेब्रा का नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है कि जिसमें आपको a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर -2ab ऐसे लिखा होता है। ठीक है, आप इसको अगर आप इस मैथ के साथ रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे देखो जो a है वो है हम लोग का 81, ए स्क्वायर मतलब 81 इंटू 81। ठीक है, फिर यहाँ पे जो b है वो है हम लोग का 68, यानी कि बी स्क्वायर जो है वो है हम लोगों का 68 इंटू 68, -2ab यानी कि देखो -2, यहाँ पे देखो -2, a यानी कि 81 और b यानी कि 68, समझ रहे हो। तो ये जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला को इस तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ पर देख सकते हो राइट साइड वाला हमें दिया गया है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हमें दिया गया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसी को हमें करना है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a तो क्या है, a है हम लोग का 81 और b है हम लोग का 68, तो हमें इसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो ऐसे लिखना पड़ेगा 81 माइनस 68 का होल स्क्वायर। सो 81 माइनस 16 मतलब हमें यहाँ पे 13 का होल स्क्वायर निकालना है, और 13 का स्क्वायर हम लोगों को क्या है पता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी कि ऑप्शन बी होगा हम लोग का आंसर। अब देखो बहुत ईजी था, इसको अगर हम समझ में आए तो हम तो इसको 2 लाइन में कर देंगे, 5 से 10 सेकंड लगेगा। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे 81 इंटू 81 करेंगे, 68 इंटू 68 करेंगे, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम पे उतना टाइम दिया नहीं जाता। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे और भी क्वेश्चन एग्जाम पे पूछे जाते हैं, हम प्रैक्टिस के साथ इसको और भी आगे करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑब्वियसली बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो, या आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलता है दोबारा नई वीडियो के साथ।